हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन के बाद जनसभा चल रही है जहां चिराग संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कल्याण की योजनाओं पर काम किया आज की तारीख में, और इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूंगा। आज भी देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आप लोगों को मिलता है ना राशन? किन लोगों को मिलता है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। ये सोच है मेरे प्रधानमंत्री जी की, मुख्य धारा के साथ गरीबों को बाहर निकालकर जोड़ने की। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए। और दूसरी तरफ ये लोग भ्रम फैलाते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। यहीं पर तेजस्वी यादव आकर चिराग पासवान के बारे में बोलकर जाते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं कि जो संपन्न दलित है उनका आरक्षण छीन लेना चाहिए। झूठ बोलते हैं तेजस्वी यादव। मुझे दिखा दे कहीं पे कोई बयान, मुझे दिखा दे एक जगह भी जहां पे चिराग पासवान ने यह बयान दिया हो, एक जगह भी कहीं दिखा दे। और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जी ये झूठ बोलना, झूठे बयान देना बंद कीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम, ये डर, ये भ्रम फैलाने का काम जो लोग करते हैं, इन लोगों से साथियों हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मेरे नेता ने, मेरे प्रधानमंत्री ने किसी गरीब कल्याण की योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने कहीं अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। पर जो लोग जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं, जिनको सिर्फ जातीयता सांप्रदायिकता में बांटने का काम करते हैं, वही लोग इस तरीके के भ्रम फैलाते हैं। और तो और यहां तक भी बोलते हैं कि ये बिहारी है और ये बहारी है। बताइए चिराग पासवान कहीं से बहारी हो सकता है क्या? बताइए चिराग पासवान बहारी हो सकता है क्या? ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन में मेरे पिता का खून पसीना मिला हुआ, ये मेरी जमीन है। और जो लोग बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान बहारी है, तो वो लोग कौन लोग हैं जो विदेश से आते हैं और टूरिस्ट बनकर यहां पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं? साथियों, आज बस आप लोगों से इतना आग्रह करूंगा कि जरूरी है विकास की राह से जुड़े रहना। जरूरी है कि जब हम लोग 400 पार के लक्ष्य को देश भर में हम लोग पार करने जा रहे हैं, तो वही बिहारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो बिहार में मजबूती से उसका नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वही मजबूती से उनका समर्थन आदरणीय जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, बस ये आग्रह करने आया हूं, और आप लोगों से खास तौर पर करूंगा क्योंकि आप लोगों के अलावा अब मेरा परिवार और कोई नहीं है। मेरे परिवार के जो लोग थे, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा दिया। आज मुझे कम से कम उम्मीद थी कि आज वो आते। आज मेरे चाचा जी, मेरे अभिभावक जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज के दिन एक बार बड़ा दिल रखते, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मान लेते, तमाम गिले शिकवे भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा लेते, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन्होंने मुझसे वही नफरत बरकरार रखी है। मेरे लिए वो बड़े हैं, मेरे लिए वो आदरणीय हैं, मेरे लिए वो सम्मानित हैं। वो मुझे अपना बेटा माने नहीं माने, मेरे लिए वो हमेशा पिता तुल्य रहेंगे, और उनके लिए मेरे मन में हमेशा से वही आदर, वही सम्मान रहेगा। पर साथियों, आज जब आप लोगों के बीच हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, आप लोगों ने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस होने नहीं दी, आप लोगों ने मुझे मेरे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, और इसके लिए मैं उम्र भर आप सबका आभारी रहूंगा। पर हाँ, एक बात और जरूर कहूंगा, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में कोई एक व्यक्ति जो एकदम ढाल बनकर साए की तरह, भले वो व्यक्ति कभी सामने नहीं आए,
पर जिस तरीके से उन्होंने पीछे रहकर हमेशा मेरा संरक्षण किया, आज मेरा वक्तव्य पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा अगर आज इस मंच पर मैं मेरी भगवान, मेरी मां, उनका अगर मैं जिक्र ना करूं। इन्होंने अकेले बिना खास तौर पर, मैं इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर नहीं, मैं इनको मेरे पिता की जगह पर ही, मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद हर कदम पर मेरा साथ दिया, आदरणीय नित्यानंद राय जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग इनका स्वागत करें। इस सम्मानित मंच पर मौजूद मेरे भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इस मंच पर मौजूद मेरे पिता के मित्र आदरणीय शहनवाज हुसैन जी, जिन्होंने हर समय मेरे पिता का साथ दिया और उनके जाने के बाद भी मजबूती से मेरे परिवार के साथ वो यहाँ पर खड़े रहे। इस सम्मानित मंच पर मौजूद हमारे विधायक, यहाँ पर मौजूद संजय सिंह जी, मलालगंज से हमारे आदरणीय विधायक साहब मौजूद, यहाँ पर हाजीपुर से हमारे विधायक जो हर कदम पर मजबूती से हमारा साथ देते हैं, आदरणीय अवधेश भाव मौजूद यहाँ पर। कुछ समय पूर्व हम आ गए थे, कई नेता हमसे पहले ही बोलकर जा चुके हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। रामा जी का भी एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें। पुनः इन्होंने पार्टी को मजबूती देने का फैसला लिया है और ये पार्टी के साथ थे और आज भी पार्टी को मजबूती से साथ देने का काम कर रहे हैं। मौजूद इस सम्मानित मंच पर वैशाली से हमारी सांसद और अभी एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय वीणा देवी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर हमसे पूर्व भी जो लोग आकर अपने वक्तव्यों को रख गए, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री